पुराने समय की बात है। भारत के उत्तरी हिस्से में एक धनी व्यापारी रहा करता था। कई साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उसका घर पहाड़ी पर स्थित होने के कारण वह रोज मैदानी भाग में बसे हुए शहरों में नीचे की तरफ जाता और चीज़ों का लेन देन करता। एक दिन वह अपना मन बहलाने के लिए कहीं और जाने की सोचने लगा। पहाड़ों की वादियों और जंगलों का नज़ारा लेने के लिए वह निकल पड़ा। घूमते घूमते दोपहर हो गई और वह व्यक्ति बहुत थक चुका था। अब उसे नींद भी आने लगी थी। आराम करने के लिए व्यापारी जगह की खोज करने लगा कि उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी, जिसमें बहुत अंधेरा था। लेकिन इसकी चिंता किए बिना वो गुफा के अंदर जाकर सो गया। जब नींद खुली तो उसने पाया कि गुफा में कुछ है। गुफा में कुछ और अंदर जाने पर उसे बहुत बड़ा एक मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। वहाँ आसपास कुछ और भी घड़े थे, जो कि गिनती में पूरे 7 थे। व्यापारी को आश्चर्य हो रहा था और डर भी लग रहा था, क्योंकि कहीं से ना तो कोई आवाज आ रही थी और ना ही उन घड़ों के पास कोई था। बड़ी मुश्किल से डरते डरते उसने एक घड़े का ढक्कन खोला और वह चकित रह गया। वह घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। फिर एक एक करके उसने 5 घड़ों के ढक्कन खोलकर देखे। सभी में सोना भरा हुआ था। छठवें घड़े को खोलने पर उसे एक पुराना सा कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा हुआ था, इन सोने के सिक्कों को ढूंढने वाले सतर्क रहना। यह सारे घड़े और सोना तुम्हारे हैं, लेकिन यह धन श्रापित है। इन्हें ले जाने वाला उस श्राप से कभी मुक्त नहीं होगा। जिज्ञासा में बड़ी ताकत होती है, पर लालच उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इतने धन की प्राप्ति होने के बाद व्यापारी ने समय व्यर्थ नहीं किया और उसने एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की। सभी घड़ों को अपने निवास पर ले जाने लगा। घड़े बहुत भारी थे। एक बार में वह व्यक्ति 2 घड़े ही ले जा सकता था। रात के सन्नाटे में उसने 6 घड़े अपने घर ले जाकर रख दिए। 7वें घड़े को ले जाना उसके लिए आसान था, क्योंकि इसका वजन काफ़ी कम था। घर पहुंचकर व्यापारी ने सोचा कि पूरे घड़ों के सिक्कों की गिनती कर ली जाए। बारी बारी उसने 6 घड़ों के सिक्कों की गिनती कर ली। 7वें घड़े को खोलने पर उसने पाया कि वह तो आधा ही भरा हुआ है। व्यापारी बहुत दुखी हुआ और उदास हो गया। श्राप वाली बात वो बिल्कुल भूल चुका था। श्राप की बात कहने वाले उस कागज को उसने बेकार समझकर वहीं गुफा में फेंक दिया था। व्यापारी के दिल और दिमाग में अब और अधिक लालच पनपने लगा। उसने सोचा कैसे भी करके इस 7वें घड़े को भी पूरे धन से भर लिया जाए। उसने अधिक से अधिक धन कमाने के लिए जी जान लगा दिया, लेकिन 7वें घड़े में चाहे जितना भी धन डालता, वो हमेशा आधा का आधा ही रहता। 7वें घड़े को भरने के प्रयास में व्यापारी कुछ साल और जिया और फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अपने धन का उसे कभी कोई सुख नहीं मिल पाया, क्योंकि वो धन उसके लिए कभी पर्याप्त हो ही नहीं पाया। क्या उस धनी व्यापारी को अपने जीवन यापन के लिए सच में इतने धन की आवश्यकता थी? धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग ना करके सिर्फ संचय करते रहना बहुत गलत है। संचय की भावना से कमाया हुआ सारा धन ना तो कभी खुद के काम आता है और ना ही किसी अच्छे प्रयोजन में लगता है। इससे बस लालच का दायरा बढ़ता जाता है। जैसे इस कहानी में व्यापारी का लालच चरम सीमा तक पहुंच गया और अंत में अपने धन का उपयोग किए बिना ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी रोचक कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।